परिशिष्ट चल रहा है और परिशिष्ट में शक्तियों का चिंतन आ रहा है। शक्तियों के चिंतन से बुद्धि केंद्रित हो जाती है, केंद्र एक जगह आ जाती है। जब एक जगह आएगी तो इससे हो जाएगा अपने आप नियम है। जैसे सिखाया जाता त्राटक ध्यान सिखाते, त्राटक ध्यान ये अनुमति सिखाते हैं। तो वो कहते सामने बिंदु बना लिया और ऐसे देखो, तो देखोगे तो कहाँ चली बुद्धि आपकी? एक गोला बना हुआ है, अब ध्यान वाले ने बताओ इसको देखो कैसे, तो बुद्धि कहाँ चली? बिंदु पे। एक ध्यान होता है प्राणायाम, अब आरंभ में है। अब प्राणायाम का मतलब यह है कि अब बुद्धि को आप प्राण पे लगाओ। तो वो गरीब प्राण कहते हैं, प्राण क्या है? सांस। तो वो ये समझते हैं कि सांस से जीवन है और सांस नहीं है तो जीवन नहीं है। तो उन्होंने क्या समझ लिया? इस समझ से और इसको कंट्रोल कर लो आप तो क्या हो जाओगे? बोलो, अमर हो जाओगे, समाधि में चले जाओगे। तो अब बुद्धि 5 इंद्रियों पे जा रही है, नहीं जा रही है। तो उस बुद्धि ने कहीं सांस ले लो, बस सांस ले लो। अब बुद्धि काम होगी, सांस को खींचो, फिर नहीं, फिर ब्रेक चेक करो, उसको रख भरो इसमें, कुंभक करो और फिर निकालो। तो अब बुद्धि क्या आ गई? ब्रेक कुंभक ब्रेक, खींचो रोको। और तो खींचो रोको जाने से क्या हुआ? तो अब बुद्धि इंद्रियों से हटी, इंद्रिय हटी नहीं हटी? क्यों हटी? सांस आ गई। ध्यान हुआ कि नहीं? ध्यान हुआ कि नहीं? ध्यान क्या हुआ? ध्यान पे क्या हुआ? तो अब कि सांस में आए, सांस क्या है? नहीं, एक पुद्गल है ये। तो सारी बुद्धि क्या चली? जी को एक मिथ्या हो रहा है, एक अच्छा लग रहा है। क्यों? कान को चला गया था। अब क्या गया? वो एक है, उपयोग एक है, वो क्या चला गया? सांस ठीक है, सांस। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया करने से एक प्रक्रिया ऐसी है कि बहुत से हजारों प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। क्या? लाखों रुपए की दवाई लो और काम न करें और प्राणायाम करो, ये बाप पूछ जाएगा। तो उस बाबा ने क्या कहा कि ये प्राण है, इसको प्राण है, तो इसको रोक लेगा, इस सम्य कर दोगे तो क्या हुआ? समाधि में चले जाओगे। नहीं सुनाती? तो समाधि में चले जाओगे। जैसे 8 होते हैं, कल 8 भाव होते हैं, लास्ट समाधि होती है। तो अब बुद्धि का काम कर रही है, बोलो है? प्राण है। अब प्राण में बुद्धि काम करेगी तो बुद्धि तो देह जी कोई के नहीं है। अब प्राण तुम कहाँ से आ गई है? तुम प्राण जानते हो? बोलो, तुम जानते हो प्राण भाई? प्राण हमने आपको बताया। तो भाषा में क्या गया?
प्राणायाम लिया और तुम कहाँ हो जाओगे, कान गए। अब कान गया तो तुम्हें क्या हो जाएगा? नहीं, हम स्वस्थ हैं, ये हम अस्वस्थ है। तो जीरो कहाँ गया? हाँ, जीरो लगा था क्या कि प्राण मेरे हैं, जीरो कहाँ गया? इस रोग की तो और पुष्टि हुई। आखिर क्या हुए बोलो? अरे पागल, ठीक हो, खराब ही नहीं तो ठीक कहाँ थे हम खराब तो ठीक थे, हम तो चैतन्य थे, अब भी है। लेकिन सुनो कि ये बात आपके पास आई, कैसे आई? तो एक तो धन लग जाएगा कि हम स्वस्थ हैं या हम अस्वस्थ हैं। जब वो नहीं गया, बुद्धि बीमारी नहीं गई, चली गई कि इससे नहीं गई कि हाँ समझो इस बात को, समझो कि हाँ इस बात समझ जाओ। लास्ट सच्चाई अच्छी है कि जितना आपका ज्ञान हो रहा है उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि उसे इंद्री चाहिए। क्या कहा? हाँ, क्यों चाहिए? क्योंकि ज्ञान के 5 भेद हैं। कितने? 5 हैं। तो तुम किस भेद में हो? मती मतलब मतलब ये मती का मतलब है जो जानकारी जाएगी किसका ज्ञान का वो कैसे आएगी? मति से। और मति आश्रित हो गई बुद्धि में, तो पहली मजबूरी क्या हुई? मति। और दूसरी मजबूरी बुद्धि। और तीसरी मजबूरी कि बुद्धि में घुस गया हो, अब कौन नहीं लेगा? तो अब बुद्धि दे रही है। तो अब बुद्धि, अब ध्यान से ना, बुद्धि निर्णय कैसे दे रही है? तो बुद्धि हाँ उसके आश्रित है कैसे? इंद्रिय। तो अब इंद्री कहाँ से आ रही है? इंद्री में बात कैसे आ रही है? विषय है, भाषा है। तो अब भाषा में आएगी वो कहा जाएगी? नहीं, इंद्री पे जाएगी, मत जाएगी। और इंद्री कहाँ भेजेगी? बुद्धि में। और बुद्धि क्या भेजेगी? अरे कुछ कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो हो गया। अभी एक घुस जाएगा पूरा दिमाग में, हम पावर है, तो एक घुस जाएगा हम बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो एक घुस जाएगा हम पैसे वाले हैं, तो घुस जाएगा हम बगैर पैसे वाले हैं। तो कितने विकल्प हो जाएंगे बोलो? अबे पागल नहीं, तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? अभी तुम व्यापारी हो, अभी तुम बच्चे वाले हो, अभी बीवी वाले हो, अभी मकान वाले हो, अब भूखों में लगे, तो कितने विकल्प आए बोलो? है? अरे कितने विकल्प आए बोलता हूँ। हाँ, विकल्प नहीं है, विकल्प ही घूम रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में आया इतने विकल्प है, पहले घर छोड़ो, बच्चों छोड़ो, बहने छोड़ो, जीवन चला गया। तो विकल्प कितने आ गए? एक ही चल रहा है, एक कहाँ चल रहा है? क्या नाम तुम्हारा? कौन सा व्यापार करते हो? एक ही दो गए, दो गए थे शादी ब्याह नहीं,
एक विकल्प रह गया, तुम शादी हो नहीं? नहीं, तो शादी हो गई, बोलो। तो विकल्प ये चल रहा है, लेकिन विकल्प ये बतलाने वाले कितने हो गए? तुझे क्यों आया है? जब समझा रहे आपको, समझो इस कहानी को कि आप इंद्रियों से जानने की, ज्ञान की बहुत बड़ी मजबूरी है, ये कमजोरी है, और इस कमजोरी को दूर किया जाता है। और कमजोरी कहाँ समाप्त हो जाती है? क्या नहीं, जब वो होती है जब केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान के बाद कोई प्रसाद रहता है? क्यों रहता है? काम खत्म हो गया। एक मजबूरी है, सचना ध्यान में जो मजबूरी है, और फिर मजबूरी और है। वो क्या मजबूरी है कि इंद्री चलेगी किस पे? ज्ञान नहीं किया जाएगा, क्या चाहिए? बुद्धि पे। अब जो भी इंद्री का विषय आएगा वो किसके माध्यम से आएगा? बुद्धि के माध्यम से। ये लिंक जुड़ेगा कि नहीं? ये लिंक जुड़ा कि नहीं? जुड़ गया। अब क्या हुआ कि बुद्धि में घुस गया, क्या मोह। तो बुद्धि मोह घुस गया तो क्या हुआ कि अब निर्णय क्या हुए? अब फिर प्रश्न आए कि निर्णय उल्टे क्यों हुए? नहीं, कि अब जो बुद्धि निर्णय लेगी वो क्या करेगी? इंद्री, और इंद्री के विषय। तो विषय क्या है? कथन। कथन कहाँ गया? इंद्री। इंद्री कहाँ भेजा? और बुद्धि क्या ले लिया? खाएगा। जो सामने दिखाया है नहीं समझा, जो बाहर से आया उससे क्या ले लिया उसने? अब जो चाल में समझदार है वो कहाँ से लिया गया इसको? हाँ, जो होशियार है वो कहेगा कि वो कहाँ से लास्ट में? लास्ट में हो रही है जो कथन आ रहा है वो क्या कह रहा है? तो इंद्रिय पे आते हैं, वो इंद्रियों तो ज्ञान है ही नहीं है, तो ये कथन क्या है? कथन सब गलत आ रहे हैं। अब उन कथनों को आपने सीधे ले गए तो क्या हो जाएगा? एक शब्द जवाब देना, अगर आता है तो एक शब्द जवाब देना, बस। जो भी कथन आएगा वो क्या आएगा? एक विकल्प हो गया। तो विकल्प इतने विकल्प नहीं हो गए, विकल्प एक ही चल रहा है। बोला क्या चल रहा है? मैं ऐसे देखता हूँ चल रहा है। जहाँ मैं अब दिमाग ज्यादा मिल लगा हूँ, समझे? हाँ, अब दिमाग आप बन लगाओ कि कौन क्या कर रहा है। आंखें नीच के समझ लो कि करने वाला ही करेगा, दूसरा और वो करेगा जिसमें योग्यता होगी। तो ज्ञान में योग्यता काय की है? ज्ञान हो रहा है, और कर्म में योग्यता करने की, और बुद्धि में योग्यता निर्णय लेने की। हम निर्णय कैसे लेगी? बुद्धि इंद्री रही, और इंद्री कहाँ से आएगी? इंद्री पे कहाँ से आएगी? बाहर से भाषा आ रही है, बाहर भाषा आ रही है। अगर भाषा को आपने इसमें छान के ले गए तो क्या हो जाएगा? सब और बगैर छान ले गए तुम मरोगे। इतनी सी कहानी है। अब कोई एक विकल्प कर रहा है, हटाओ सब, भगवान की पूजन करो, भक्ति करो, तो क्या में चला जाओ? तो करने में क्यों चला गया? जो ध्यान समझ लेना, ये लास्ट का
ये कि सब काम कहाँ होगा, सब काम अच्छा बुरा तुम्हारे पास कथन आ रहे हैं, क्या रहे हैं कथन, क्यों आ रहे हैं बोलो। नहीं क्यों आ रहे बताओ ना, नहीं क्यों आ रहे हैं, अब ध्यान है। कथन आ रहे हैं, अब तुम क्या करो बताओ। तो कथन जो कहा लगे तो कथन तो भाषा आएगी, नहीं आएगी, भाषा भी आएगी, कथन हर जी का अलग हुए तो आएंगे नहीं, काय आएंगे। तो सुनो, सब कथन काय के होंगे इन, और सब काय में होंगे। हाँ, तो अब भाषा में क्या हुआ कि भाषा आ गई और एक कथन आए, जैसे मेरे सुमन नाम है तो एक तो क्या आया, भाषा में तो सब आए, नहीं भाषा में अब क्या है, उस भाषा क्या मिला हुआ है, उसमें नाम भी मिला हुआ है, जीव भी मिला हुआ है, और अब ये आए तो अंदर कैसे गए, हिंदी से। अब और बुद्धि का लीजिए, उसका भी निर्णय है कि हम आंख से देखते हैं तो कथन आए। अब आंख का भी निर्णय है, कान का भी है, नाक का भी है, और सबको जोड़ दे तो क्या है बोलो। सबको जोड़ दे तो मैं इंद्रिय से देखता हूँ, अब उसमें मन भी आंख भी आ गई, कान भी आ गई, नाक सब आ गई ना, तो अब बस यहाँ ज्ञान फंस गई आकर, निकल रही अकल है तो निकल जाओगे, एकदम चांद तक जो लगा लो। हाँ, एक तो इंद्रियों छह क्यों निकालो, छह निकालो, क्या ही छह की कहानी समझ आ गई। अब हाँ, जितो इंद्रियों बताए, अब इंद्री कितने क्या नाम, हिंदी कितने वेद है, हिंदी के हिंदी की 3 वेद है, द्रविंद्री, भावेंद्री और विषयभूत, पता है द्रविंद्री और, तो द्रविंद्री क्या है, अब आकृति क्या की है, नामकरण की। अब बाउन भाव है, वो क्या का है, विषय का है, और सामने विषय ये हिंदी खेल है, हिंदी क्या है, सब जगा गई ना, लेकिन मजबूरी क्या है कि ज्ञान की मजबूरी है, जाना कैसे। हाँ, तुम आना देख रहे आप, आंख बोलो और बंदा आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, आना देखो, क्यों ठीक, देखोगे तो आंख चाहिए, सुनोगे तो कान चाहिए, चाहोगे बुद्धि चाहिए, स्पर्श करोगे स्पर्श चाहिए। एक इंद्री वाले बीमारी क्या है, क्यों परेशान है एक इंद्री वाला बोलो है। एक इंद्री का मजब इसका ठंडा गर्म अलगा भारी दूर का इस बार को इसके बाद जानकारी होती है।
इंद्री वाले को, इसके आगे 3 इंद्री वाले को, 4 वाले को, 5 वाले को। अब तुम जानना सही बुरा नहीं, निर्णय सही बुरा नहीं, तो जो बुद्धि वाला है वो ले लेगा। अगर बुद्धि नहीं है तो वो तो क्या मतलब ज्ञान का जितना काम कर चलाएगा। हाँ जी, ये आपको समझाई ना? ठीक है, समझाती नहीं? हाँ हाँ बोलो। है ही नहीं, सही बात है। कहते हैं विचार है ही नहीं है। अब जो चीटी है, अब चीटी का बारे बताओ, बोलो भाई, चीटी क्या कर रही है बताओ ये। अरे विचार नहीं है तो क्या कर रही है? क्यों ढूंढती फिर रही है? हैं? तो बाका काम का है, जो इंद्रिया बैठा उसी तलाश में है वो। अब तलाश सही है गलत है समझने नहीं है, और पूछो। नहीं समझा रहा है? नहीं आ रहा तो निर्णय तो क्या हो रहा है? निर्णय नहीं है तो क्या हो रहा है? अरे आई ऐसी मर जाएगी। तो मैं कौन हूँ कि निर्णय लेगी तो कहां चली जाएगी? उस गति पे चली जाएगी। नहीं समझ? इनके लिए भगवान का उपदेश आया कि इस जीवों को दया करो। किनसे? अरे जो बुद्धि वाले हैं, कहा है कि आंखें खोल के चलो। क्यों? अब आप सामने जा गड्ढा है, तुम चले जाओगे नहीं? क्यों जाओगे? बोलो, बुद्धि है तो बचोगे, और चीड़ी चली जाए खटाक में। हाँ, जान क्यों पड़ी रहती है? तो भय काम कर रहा है, भय भयनाम की प्रकृति है, भय काम कर रहा है। अब भय कौन कर रहा है? प्रकृति। वो क्या करे? हमें भय है। तो एक ही झंझा क्या बात है? मन से नुकसान बहुत है, फायदा बहुत है। नुकसान है बोलो। हाँ, तो वो तो वहां भी है, वो तो वहां भी बुद्धि बुझा हुआ मुंह बुद्धि नहीं है, तो इसमें मैंने मती श्रुति वो बुझा हुआ। बुद्धि न होने से मोह नहीं होता है। तो बुद्धि नहीं है, वो जानना तो नहीं, उससे बोला है। अब मोह है, तो अब मोह है तो निकला कैसे वो? कि जो निकालने वाली क्या है ही नहीं इस बात। तो जो उसका काम हो गया, अपना देखो, उसमें मन रह जाओ कि बुद्धि है कि नहीं है। वो तो नहीं हो गया, नहीं हो तो परेशान है। वो तो बुद्धि तो इस गति में घूमेगी। हमें क्या मिल गया है? चांद बढ़िया क्या मिल गई है? वो बुद्धि मिल गई है। दूसरा
भगवान मिल गए हैं, कुल मिल गया है। तीसरा बोलो, किताब मिल गई है, पुस्तक मिल गई है, देव मिल गए, गुरु मिल गए कि नहीं? नहीं, गुरु मिले कि नहीं? बोलो, कहाँ मिल गए? हम कहाँ मिल गए? सुनते लो पहले कि गुरु तो होता है पीछे कमने वाला, हम हो गए, वो मिले कि नहीं? है? लेकिन वो नहीं मिले, सही बात है, लेकिन उनका ज्ञान मिल गया है। नहीं भाई, अगर ज्ञान नहीं हुआ तुम कैसे पहचानो कि गुरु है या नहीं है? और अब जो सब बातें तो बताने वाला गुरु तो मिल गया, नहीं मिल गया? वो क्या कह रहा है? वो जी कह रहा है कि इसमें दोबारा चलाओ। दोबारा जानते हो? फायदे से देगा तो फायदे तो कैसे फाड़ोगे? बोलो, हमारे कैसे फाड़ोगे? कैसे फाड़ोगे? क्यों फाड़ोगे? भेद जानते? बुद्धि से क्यों फाड़ोगे? नहीं पता क्या? सुनो 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 सुनो, ध्यान सुना कि कर्म और जीव दोनों अलग हैं और बुद्धि में कह रहा है, तो बुद्धि में फाड़ोगे कि कर्म जीव को फाड़ोगे? हाँ, तो इसलिए बुद्धि की जरूरत है। अगर कर्म जीव मिले होते तो क्या करते आप? उसमें फाड़ते। अब वहां तो ठीक है, अब बुद्धि क्या हो गई है? बोलो, अरे बोलो ना। अरे बुद्धि का निर्णय बोलो बस। तो आंख को जीव को फाड़ोगे कि मैं आंख से देखता हूँ इसकी बुद्धि फाड़ोगे? तो बुद्धि को फाड़ोगे तो सबसे पहले कहो कि बुद्धि कैसे बनी? हाँ हाँ, तो बाहर से बनी, तो बाहर से बनी तो क्या छानो? किसे छाने हो? क्या हुआ? जिसे जैसे बने हो वैसे खुलोगे। नहीं समझा? कोई जीव और कर्म आपस में नहीं बना है, ये बना है। तुम बात दिमाग खराब करने वाले नहीं घटा यार, बने तो है, कहाँ बने? बने यहाँ बेरी है, तो कैसे बने? कल क्या आया था? तो संबंध क्या है? संबंध रूप जो ज्ञान है वो क्या है? आपको क्या लगता है? ज्ञान वो क्या है? प्योर ज्ञान, वही बंद का कारण है। बंद की परिभाषा पढ़ के मजा आ गया। बंद कैसे कहते हैं? हम तो समझ रहे थे कि कर्म आ रहे उससे बंद रहे हैं। अरे कर्म क्यों आ रहे हैं? कर्म आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? क्या ज्ञान हुआ? वो फिराई वही। अगर ये अज्ञान नहीं हो अर्थात संबंध और नहीं हो तो क्या है? और संबंध में क्या है? चल रहा है कर्म, तो कर्म को रोको, संबंध को रोको, तो संबंध कैसे हो गए? हम तो हयात तक समझा दिया है। अब वही देखो कहाँ मैं सोचे, अब वही देखो तो वही देखो तो जानते हो वही चिंतन करने लगो। चिंतन सच्ची चल रहा है
जाओ कौन सी पढ़ो आगे। चौबीसवीं शक्ति जो अनादि संसार से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित है। क्या कहे? अनादि से लेकर संकोच विस्तार से लक्षित है। क्या कब जाते? संपूर्ण संकोच विस्तार से लक्षित है। विस्तार अनादि से लेकर संपूर्ण विस्तार से लक्षित है। और जो चरम शरीर के परमाणु से कुछ न्यून परमाणु से अवस्थित होता है, ऐसा लोकाकाश के माप जितना माप वाला आत्म अव्यक्त जिसका लक्षण है, ऐसी नित्य प्रदेशत्व शक्ति नियत वो कहते हैं कि अनादि से क्या है? तो अनादि से क्या लक्षित है? सारा विस्तार काय का हो रहा है? कर्म का हो रहा है। काय का हो रहा है? कर्म का हो रहा है। तो उससे हटिए किसे? तो वो है, तो क्यों है वो? भगवान क्यों है? तो है बना है, तो उसमें एक शक्ति है। कौन सी? बोलो। नियत प्रदेश सत्व शक्ति। आप लोग कहते हैं नियत प्रदेश कि विस्तृत और संगठित किसमें हो रहा है? मतलब सही हो रहा है और वही भगवान है। तो कहते उससे हट गए किसे? भगवान से हट गए नहीं, सही से हट गए। जिनका संकुच हो रहा है, विस्तार हो रहा है, किनका? सही को कारण छोड़ो, सही का हो रहा है। अब उससे क्या है? नियत प्रदेश कि उसके प्रदेश नियत रहते हैं। इसका विस्तार होता है और सब कुछ होता है। किसका? सही का। और भगवान का क्या है कि जितने प्रदेश हैं वो नियत रहते हैं। नियत मतलब कि नियत का मतलब जो है अब कितना है? तो वो कहते इसको नापोगे तो क्या चाहिए आपको? मीटर चाहिए। तो मीटर क्या होगा? प्रदेश। तो वो कहते नियत प्रदेश। क्या कहा? मतलब मीटर क्या है? आप प्रदेश का और फराता करो तो नाप लो उसको, तो कितना आएगा? असंख्या। तो असंख्या प्रदेश हाथी का भी है, असंख्य चीटी का भी है, निगोदिया भी है। एक संघ जानते? संघ है। हाँ जी भैया। तो ये 1000 जन का होता है। कितने का? क्या संघ कितने का? एक योजन में 4 कोष के बराबर। हाँ थोड़ा नहीं, 4 कोष के मील बनाओ। मील 8000 मील हो गए। 8000 मील किलोमीटर बनाओ। 16 गुना करते सीधा करो बड़ा। 16 ठीक है 12,800 क्या है? संख्य। हाँ, हर एक किलोमीटर संख्या है। तो अब भाई हिंदुस्तान रख दिया नहीं है? हिंदुस्तान कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 5000 किलोमीटर है। तो संघ आएगा इसमें? एक भाग और चाहिए नहीं, तब भी नहीं आएगा। आधा चाहिए तब आएगा। इतना बड़ा संघ है।
और उसमें भगवान है, और एक निगोरिया है उसमें भगवान है। तो कहते निगोरिया का भगवान और स्वयं का भगवान नियत प्रदेश है। तो भाई कम बड़े कौन हो रहा है? सही हो रहा है, है? कितने हैं? संख्या नापोगे तो वैसे नियत है, नियत प्रदेश। अब देखो, अब आत्मा को विस्तार करो तो जो समुद्घात होता है क्योंकि पूरे लोकाकाश बड़ा हो जाता है। नहीं कौन हो जाते? नहीं बोलो, जाते हैं? कहाँ हो जाते हैं? जब शरीर में से कब होता है कि जब होता है कि आयु तो मान लो रह गई 10 साल की या 10 दिन की रह गई है, और 3 कर्म हो रहे हैं। कौन कौन से? नाम, आयु, गोत्र। तो आयु तो निकाल लो, नाम, गोत्र, वेद, ये 3 है। इनकी 10-10 हजार वर्ष की आयु रह गई। कितनी? 10,000 वर्ष निकल गई। आयु रही कितनी? तो आयु निकल गई, काम करता हुआ। अब ये लड़के का नहीं, ये लड़के का नहीं, कहाँ लटके रहे हैं? तो क्या होता है? समझ आ गया? तो वो जो प्रदेश है वो फैलते तो वो सब बढ़ना जाती है आगे पूरी। आत्मा नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता आत्मा? है तो इतना बड़ा हो जाता है। और अंत होते क्या हुआ कि जितने आयु थी 22 दाम सब जड़ गए। नहीं जैसे आगे तोरिया बांधे रख दी और फैला दी उसको, जिस प्रदेश फैले क्या झड़ गए? कौन से? क्यों झड़ गए? आयु तक की तो रहे, बाकी तब लोक में भी पूरा फैल जाता है। तो तब भी क्या रहता है? तो कहते इसमें एक शक्ति है। कौन सी? हाँ खाना घटका बढ़ता ये है। अब संघ का शरीर कितना बड़ा हो गया? तो आत्मा का कितना बड़ा हो गया? अब चलो मान लो इतना बड़ा हो गया आत्मा। अब ध्यान सुनना, इतना बड़ा। अब जिस वो संघ चला गया निगोद में, तो अब क्या हुआ? इतना बड़ा अगर आत्मा हो गया तो बाम निगोद हो जाएगा नहीं है? तुम पागल हो, समझते नहीं जो कहना चाह रहे हैं कि वो जीव अगर इतना बड़ा हो गया तो इतने छोटे में घुस जाएगा कैसे? नहीं पानी आपने निकाला कुएं में से, तो पानी क्या था? वो कहाँ आ गया? तो बाल्टी मार सकता है क्या कुएं का पानी? कुएं की आखिरी वाला काम हो जाएगा, हो जाएगा। हम पूछे पानी बात छोड़, घुस जाएगा? नहीं पता चल गए? नहीं घुस जाएगा, घुस सकता। अब कौन डाल दिया था? तो स्वयं है, तो पानी बाल्टी के आकार का स्वयं घुस जाएगा। तो यही तो कह रहे ऐसे आत्मा का नियत प्रदेश है। नहीं सही? हाँ तो तुमने कहाँ सोच सकते हो? सोचने की बात यह है कि एक आत्मा एक कर्म है, तो कर्म के तो घट बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे आत्मा के। अब सुनो, अब बढ़ेंगे, मान लो कर्म भी बढ़ेगा, आत्मा भी बढ़ेगा, वो ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं तो असंग का प्रदेश क्या है? 12,000 12,800 क्या है? वो आत्मा कितना हुआ मान लो। अब बुद्धि जाएगा मान लो निगोद में, कौन सा? तो संघ बाहर जाएगा,
तो इतना बड़ा गुजारा हमने बोलते क्यों नहीं गुजारा? चिड़िया के मुंह में घुमाई रहते हो। चिड़िया जानते? चिड़िया बकरी बकरी नहीं, बकरी जानते? बकरी जानते? उसे चिड़िया बोलते हैं हमारे यहाँ, चिड़िया। तो एक घुमाने लगता बड़ा और बकरी मुंह में दे दो, नहीं दे, क्यों नहीं दे? तो ऐसे आत्मा का संग कितना हो गया हो तो निगोद में जाएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा मैं। तो इसका मतलब है कि आत्मा का प्रदेश नियत रहता है और कर्म के करते बढ़ते हैं। तो क्यों करते बढ़ते हैं? नहीं, कर्म के क्यों नहीं करते बढ़ते हैं? तो जी जी नियत प्रदेश रखती है, वो सही रहता है। अब अकल ही नहीं आई, अब अकल आई नहीं, जाना कहाँ ही फालतू सोचते हो। जीव है और कर्म है और कर्म बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं, वो होते ही है, वो क्या है हमारे दिमाग में ये जी हमें होता है, वो तो मार गए डांट गए हाथे समझाना पड़ता है। जो समझाना पड़ता है कि भाई एक आत्मा है और एक शरीर है। अब शरीर बढ़ जाता है। अब तुम कितने बड़े थे पैदा हुए तब? कितने? 1 फुट के हो, बहुत 1 फुट के हो। अब क्या फुट गए हो? तो अब आजा 5 फुट होगा कि नहीं? आत्मा 5 फुट का हो गया कि नहीं? अच्छा ठीक है, कैसे है बताओ? नियत है, बताओ कैसे है? हाँ तो अब जब नियत का तुमने कह दिया, तुम पूछे नियत बताओ कैसे है? तो लक्षण तो नियत आना चाहिए, लक्षण भी तो नियत आना चाहिए। बताओ लक्षण। अरे निगोद लगाओ आओ छुइया देखो है। तो नियत प्रदेश वाला क्या कर रहा है कि नियत प्रदेश में जानकारी हो रही है। तो जब आप 1 फुट के थे तब भी क्या हो रहा था? अब क्या फुट गए हैं? तो इसका मतलब ये है कि 5.5 सही है, आत्मा पहुंचेंगे तब। तो क्यों है? ऐसी उसमें शक्ति है। अब पढ़ लेते हो, आप समझ बात पढ़ लेते हो, आता है कुछ नहीं होगा, ठीक है, बढ़ेगा घटेगा समझ नहीं आती। क्योंकि अगर जो आप शक्ति पढ़ लो आप समझ में आएगा, आत्मा तो ना घटता है ना, सही आई नहीं आई? आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, कितने हो जाते हैं, लेकिन आत्मा के प्रदेश कहते हैं नियत है। तो इसका मतलब जो बढ़ रहे हैं सब बढ़ रहे हैं, प्रदेश बढ़ रहे हैं, किसके बढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहाँ ये है तानियम से जीव है, जो सब कथन आ रहे हैं। हाँ, कथन है। नहीं समझ गया क्यों? अब जो कहेगा जिसका बैलेंस गड़बड़ होगा। अब इस समय लास्ट बैलेंस आ रहा है, लास्ट में समझे क्या बोलो? तो केवल ज्ञान हो रहा है, हो गया है। अब क्या होना है? अब इस कर्मों में सब निकलना है। तो अब एक तो एक ज्ञान कम है उन ज्यादा है, तो ऐसे तो बनाया नहीं गया सब इतना आ जाए। वो तो अपने हिसाब से आ रहे थे, तो जिसके आ जाते हैं ऐसे उसको समझ बात होता है, हैं? जी तो साथ का समझ बात होता है।
तो एक जी को क्यों नहीं क्या समझ आते। और भी होता है कि छिपकली आप पूछ तोड़ दी, अब पूछ फड़फड़ा रही है, तो क्यों फड़फड़ा रही है? प्रदेश में और उसका समय खुद के समय फिर जाते हैं। जी आप समोसा बनाता कौन बनाता है? समझ तैयार करता हो अपने शरीर का, और क्या करता है? और कमाई करिए। अरे यार समोसा में कौन बनाएगा? कोई तो कोई तुम्हारे शरीर से बनाएगा, उससे ऐसी वृद्धि होती है, बढ़ा दिया शरीर से। और वहां जाकर नहीं, ऐसा नहीं है सब समोसा नरक सब खाली हो जाए, सब जगह में वहां पे इन वहां भी है। और 172 बनाकर रहेगा 170, तो 170 में हाथ समोसा में मिलेगा कौन? कुबेर। और 100 सब खाली हो जाएगा, 100 में मिलेगा। तो क्या है ये? समझ रहे थे चाहते समझ रहे। अब तुम्हें ये पता नहीं है, तुमको यार कमाल हो गया, एक दिन वाप हुआ कहाँ समोसा में बैठा हुआ है, और वो कहाँ बैठा हुआ है? नहीं 170 तक बना सकता भाई साहब, 170 क्यों? अरे ऐसे नहीं 170 तक होते समय में। आदित्यनाथ भगवान के स्वामी एक बार आया था कि इससे क्या हुए थे, तो किसने बनाए थे? अब सुनो 170 समोसा ने अब केवली हुए हैं नहीं है, तो उनकी गंदगटी बनती है, तो कौन बनाएगा? वही बनाएगा, नहीं बनाएगी। तो कितना लोड उसके ऊपर है? तो अगर ये तो आपको पता है नियत प्रदेश है और समझघात होता है तो कोई झंझट नहीं है। अरे विक्रिया है। और समझघात में क्या ख्याल होती है कि मूल शरीर को छोड़ देना, जिस शरीर में है भगवान तो वहीं रहेगा, और फिर क्या होगा? फैल जाते और समोसा खत्म होगा, सब सही आ गए। नहीं, 2 इंद्र होते हैं, पहले स्वर्ग सुनो स्वधन और क्या नाम ईशान, तो 2 स्वर्ग होते हैं। तो इन 2 स्वर्गों के इंद्रों को सारी सब पूरे तीर्थंकरों जितनी व्यवस्था उनके पास होती है, ऊपर वालों को नहीं होती है। ऊपर वाले तो केवल जाते हैं, बस बनाना ये सब व्यवस्था कौन करती है? तीर्थंकर का जीव आया तो रक्त बसाना खेल रहा है कौन? लगा तीर्थंकर देव आते हैं, व्यवस्था कौन लगता है? जा तुम जाओ वहाँ भगवान का जाओ खेलो जाकर। सभी जिम्मेदारी किससे होती है? 2 होती है। तो अब साइडें बटी हुई है, इधर साइड की तुम्हारी, उस साइड में, तो वो सब करता है। अब किसी से कहो भाई ऐसी बात है, तुम पागल हो क्या बात है, वो क्या कहेगा? क्यों नहीं क्यों बताओ ना, वो पागल क्यों कहेगा? अगर तुम ऐसी बातें करोगा 2000 उसका गड्ढा खोदो और फिर बाल कटवाओ, फिर डलवाओ और फिर हाजिर खुलवाओ और फिर निकालो उसको, फिर घूमो क्या बात है? बुझाएगा भाई साहब तुम्हारे में तो ले जाओ, ले जाओ इन्हें। क्यों बोलो पदम बताओ, आप बताओ तो क्या कहेगा? जिस तरह गए वही तो अल्लाह की जल्दी वो कहेगा इस तरह गए वजह है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। जितो भगवान पर विश्वास हो तो समझ है। क्या
क्या क्या होती है आपने? हाँ हाँ, तो ऐसा है कि हर काल के जीवों की संख्या, लंबाई, पीठ के गुड़िए, काय के रीढ़ की गति का सब फिक्स है। तो जी घटते भी है और बढ़ते भी है। नहीं सुना? तो ये भगवान ने बताया कि पुदेल का खेल है, ये सारा पुदेल का खेल है। अभी बच्चा इतना ही रह गया, एक बढ़ गया, एक बढ़ते चला गया, ऐसा नहीं है, बढ़ते चला गया। हर क्षेत्र के क्या है पुद्गल प्रमाण कर रहे हैं, उनकी सीमा है। तो जो सीमा किसकी है? पुद्गल की है। अब पुद्गल सीमा कौन चेंज कर रहा है? कौन चेंज कर रहा है? हमें तो क्या पता चल जाता है। अब जैसे भगवान की आयु 7 हाथ थी, महावीर की, अब घटता चला रहा है, घटता चला रहा है। अब जो छगले का जो काल का होगा, 1 हाथ रह जाएगी सबकी। तो ये सबका पुदेल का क्या हुआ? खेल हो रहा है। हाँ तो सही बात है। फिर काल के हिसाब से काल में बताया जाता है। एक भिन्न चोर गली है, चोर गली, और बामे भिन्न के सबसे पैसे वाली उसी में है। और नाम क्या है? है नहीं? बोलो बोलो भिन्न वाले हैं? तो हम चोर कितने हैं? तो जितो भगवान जी तो बताते हैं, भगवान की आगम आता ही बताता है। अब नहीं बताएगा तो तुम क्या कहोगे? अब आज दवा चल रही है, काय की दवा चल रही है? काय की? नहीं, किसी वाली बनाने की। और जो ले आते हैं पानी की हाल, ले सीधे में दे दो। क्यों? वो दिखाता है कौन सा बहुत बता है, और लगाता क्या था है? तो हाथ कर दिया तो कितना बड़ा हो गया? पानी बर्फ पिया हो गया, पाउडर को पिया, फिर क्या हो गया? बढ़ गया। तो वो कह रहा अगर तुम बढ़ना चाहते हो तो क्या ले आओ? लाखों से बिक रही है, क्यों बिक रही है? बोलो है? आंख से देखो वैसे पागल हो तुम। तो क्या हो रहा बताओ ना। बताओ। अरे क्यों पागल? अरे भाई जो आ गया है कि इस काल में इतनी कम से कम और बड़ी तो इसकी बीच आ जाती। अब जो पुण्य पाप हो जाए होते आ जाती है। हमें क्या है कि अगर ढोले पी लें क्या हो जाए? अब मान लो 2 लड़कों ने पी लिया और बड़े हो गए, तब क्या हुआ? विषाद हो गया। अब तुम अपने बच्चों बुला रहे हो, अब बढ़ नहीं रहा है, तो बड़ा क्यों? तो वो कह रहे हैं ऐसी शक्तियों को जानने से हजारों प्रकार की बेवकूफियां निकल जाती हैं। हाँ, साबुन देखा ना, साबुन लगाते हो और वो चीज लगाता भाई साहब, गुलाब की आई पत्ती आई जो सब रोज खटखटी बनी हुई नहीं, वो दिखाता है पत्ती आई सब मिल गई और घूमी और खट गया नहीं। अब तो कौन साबुन चाहिए बोलो? गुलाब बना तो गुलाब है नहीं? अरे तो लेते क्यों? सही बात है। चलिए आगे। आत्मा के लोक प्रमाण असंग प्रदेश नियति हैं। लोक
प्रमाण असंख्य हैं। कितने हैं? नियति है। नियति है, असंख्य है तो भी नियति है। हाँ, वे प्रदेश संसार अवस्था में संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं। संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं। हाँ, और मोक्ष अवस्था में चरम शरीर से कुछ कम परमाणु से स्थित रहते हैं। अब चरण से जानते हो लास्ट शरीर। अब कुछ दिन को मतलब कि देखो अब आंख नाक है, नाक भीतर, तो नाक में भीतर क्या है? स्पेस है? नहीं है। कान में क्या है? स्पेस है। तो यहाँ प्रदेश नहीं है कि नहीं है? जैसे कान है, कान तो आगे बॉडी में आ गया, चला गया भीतर, चला गया तो भीतर तक क्या है? स्पेस है, कुछ है ही नहीं है। आत्मा प्रदेश स्पेस में है कि नहीं? आत्मा की प्रदेश उस स्पेस में है कि नहीं? अब जो हाथ है जो उंगली है, यहाँ कहाँ आ गया? यहाँ का यहाँ है, यहाँ है। तो इस शरीर से कुछ नहीं हो, कुछ मतलब अलग है तो जो अलग हो गए नहीं समझा दी। तो वो कहते कुछ न्यून का मतलब है जो चरण शरीर है तो वो लास्ट का शरीर रहता है। कौन सा मोक्ष होता है तो जो लास्ट का शरीर है उससे न्यून रहते हैं। नहीं समझे? क्यों न्यून रहते हैं? अब तुम इसमें जैसे मान लो आपकी एक बोतल है आपकी और उसका क्षेत्रफल है और उतनी क्षेत्रफल की बम कुछ डालोगे घुसाएगी नहीं घुसाएगी। थोड़ी नहीं चाहिए मतलब अलग हुए तो ऐसे लास्ट शरीर से क्या हो जाता है? अलग हो जाते तो वो सिद्ध अवस्था होती है। ये कहना चाह रहे हैं। कम देखो आया है कि भगवान की स्थिति है तो जो शरीर में उस शरीर स्थिति है और उसी भगवान की समझदार समय में लोकाकाश प्राप्त हो जाती है और उसी भगवान की ये सिद्धांत जाता है जिस शरीर है उससे क्या होता है? तो कहते इन तीन भावों में भगवान तो हमेशा नियत रह जाता है। अब भगवान पहुंचे कहाँ? सीधा अब तुम हम बताएं तुम्हें, तुम वहां पहुंचे अरहंत भगवान कहाँ पहुंचे? महावीर कहाँ पहुंचे? महावीर स्वामी। तो अब सिद्धांत तो अब सिद्ध में है जी, तुम बताएं कैसे? तुमको कैसे समझाया सिद्ध में है? सिद्ध अवस्था में तुम क्या जानते हो? कि तुम जानते सिर्फ जानते हो और बताना कैसे है? किसको बताना है? उसको बताना है कि जिसकी शरीर की जानकारी है। तो अब भगवान को कैसे बताया जाएगा? तो सही से बताया जाएगा कि इस शरीर से न्यू तो चित्र आते हैं बोल कैसे आते हैं? तो धारा चित्र आता नहीं है, कैसे आता है? अर्धचंद्राकार में सिद्ध है वो, तो कोई ऊंचे हैं कोई नीचे हैं नहीं। तो भगवान ऊंचे नीचे हैं, हम पूरे ऊंचे नीचे हैं। तब तुम्हें कैसे बताया? सिद्धों को तो बताना है सिद्ध है, ये सिद्धों को सिद्ध बताना है। बोलो अनंत सिद्ध है, उन्हें समझा रहे तुम सिद्ध कैसे होते हो? तो किसे बता रहे हैं? हमें मतलब बोलो, अब बोलो ना, हमें मान पहले हमें माने बोल पहले बोलो। अरे हमें बोलो, हमें मतलब विक्की को। तो विक्की बुद्धि क्या है? ये शरीर है, ठीक है ना? तो इसको समझाना है किसको? सिद्ध को। तो तुम्हें इससे समझाना पड़ेगा। नहीं समझाती है? सिद्धों को समझाने के लिए सिद्धों को नहीं समझा जाएगा,
अब तुम्हें समझाएगा तो क्या क्या समझाएगा कि इस शरीर से तो अब शरीर आगे गए नहीं तो इससे कम नहीं गए तो वो चित्र आएगा क्या? पद्मासन का आया तो भगवान पद्मासन बैठे वहां नहीं समझाइए, ध्यान समझो कि भगवान पद्मासन बैठे वहां पे तो कौन आसन बैठे हैं? अरे हाँ बताओ ना, बोल रहे लक्षण क्या दिया सिद्ध का? ज्ञान शरीर ही। अब ज्ञान शरीर है तो तुम्हें बताना है किसे? कि जो शरीर को जानता है तो अब इसी से बताया जाएगा भगवान को भाई विद्यालय में है तो यहाँ से पद्मासन में गए तो पद्मासन में और खड़गासन में गए। अब तुमने क्या समझ लिया कि खड़गासन में है नहीं समझ आ रहा तो बताया किसे आ रहा है? हाँ बस एक सिद्ध को जीवन का है भाई बगल में कौन सिद्ध बैठे हुए हैं? एक सिद्ध में सिद्धानंद तो एक सिद्ध में सिद्ध के हो जाते हैं। बोलो सूचत में सूचत क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि एक गुण है आत्मा में सूक्ष्म उस पर चढ़ाया कर्म ये कौन सा नाम कर्म तो जैसे नाम कर्म हटा तो सूक्ष्म भाव प्रकट हो गया उसका। अब वो सूक्ष्म भाव अब यहाँ से सिद्धि की हमेशा सीधी सिद्ध होती ऐसे सीधे। अब इस स्थान से इस स्थान जहाँ उंगली रखी है कहाँ पर रखी उंगली? अनंत सिद्ध यहाँ से गए हैं जो तुम्हारे घर में लैट्रिन है अनंत सिद्ध गए हैं वहां से नहीं समझ आ रही है। लेकिन अब वो इस समय तो लैट्रिन है वो लेकिन जब यहाँ कुछ नहीं था जंगल था तो मंगा थे तो यहाँ से दिमाग पर क्यों कि 45 लाख सिलसिला है और नीचे 2.5 कितना है 45 लाख का तो हर क्षेत्र से क्या है सिद्ध गए। अब 45 लोग में समुद्र जा गए तो समुद्र में रहेगा समुद्र तो अनादिरंत है नहीं समुद्र कितने हैं? तो यहाँ तो अभी मकान आ गया जंगल आ गया तो समुद्र में क्या होगा? समुद्र तो हमेशा तो क्या रहेंगे। तो आप समझ कहते हैं कि समुद्र कहते हैं कि जेब में उठा गया किसे जिसको क्यों जाना और बाहर ले जाएंगे पटवा इसको पटवा कहाँ पूर्व का बैठा दिया देख लिया उसने तो ले गया बोलेगा ऊपर ले गया खड़ के नीचे और वो चले आए लोग ध्यान मग्न है इतने ध्यान मग्न है कि समझ की धरातल को छूट पहले क्या हो गया तो पूरी सिद्धता फुल खचाखच भरी हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ का जितना क्षेत्र है उससे क्या हुआ सब सिद्ध। अब वो सिद्ध कहते हैं तो सिद्ध कहते हैं सिद्धों को समझा रहे हमें समझा रहे हो कि तुम्हें समझा रहे हैं तो हम तो जानते शरीर को रहा है तो कहते इस शरीर से न्यू क्या हाँ तो अब फिर किसे दिखाया चित्त बना के सिद्धों को दिखाया देखो आप लोग ऐसे हो किसने क्या है तो तुम क्या तुम इस शरीर को समझते हो तो सही यहाँ क्या है पद्मासन में है खड़गासन में तो सिद्ध हो तो खड़गासन में पद्मासन में है ज्ञानकार है। अब ज्ञानकार बता दो ज्ञानकार है पत्थर ज्ञानकार क्या होता है तो भाई ऐसा शरीर है इससे थोड़े का न्यून है तो समझ आएगा सही जाता है और भगवान इसमें सिद्धांत दान हो जाता है समझाई ना लंबा विषय है शक्तियां हैं अगर नहीं समझाएंगे तो क्या
जानते हैं तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तुम क्या कर रहे हो? कुछ बातचीत कर रहे हैं? ये भी जानते हैं। हम भी पूछ रहे हैं, ये भी जानते कि नहीं? तुमने कहा तीनों लोगों की बातें जानते हैं, इन्हें क्या कहा? तीनों लोग, तो तुम्हें बातें कर रहे जो भी जानते हैं। तो आपको पुस्तक को याद है। अब आगे बताओ। हाँ बोलो। किनके? आनंद में। तो सिद्धानंद कैसे जी बताओ? तो कैसे हैं? ज्ञान का मतलब जीव है और ज्ञान का है, जानते हैं। हाँ उनकी बाई आती, सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है तुम अगर तीन लोग बातें जान रहे हो, क्यों नहीं है? ये बातें क्या है बोलो? नहीं बातें हैं का बताता हूँ मैं। काय स्कंद है, पुद्गल है ना। तो पुद्गल तो जानते, पुद्गल परमाणु, बात नहीं जानते। जैसे पढ़िए, ये धूप आ गई भगवान में समझता ही है। हाँ बादल क्यों नहीं है? बोलो भाई साहब, बादल क्यों नहीं है? हाँ बताओ। कल तक धूप थे, अब क्यों नहीं है? आज चलने का समय आ गया है। चलने का समय आ गया। अब गर्मी पड़ाई कुछ कर रही है यहाँ पर। नहीं साथ चल रही है। कौन सा चल रही है बोलो? तत्व विचार के काल में हर कर्म की प्रकृति का साथ देती है अपने आप। ऐसा नहीं मतलब नहीं है तो साधन फाजूल नहीं है। तो कर्म की प्रकृति हो या कर्म का अनुसार है। तो पढ़ो। सर्व शरीरों में एक स्वरूप आत्मा ऐसी स्वधर्म व्यापक शक्ति। क्या कहा? पहले क्या आई थी? नियत। अब क्या कहते हैं? अब सर्व शरीरों में एक रूप आत्मा ऐसी स्वधर्म व्यापक शक्ति। वो कहते शरीर तो अलग है और आत्मा में क्या है कि एक शक्ति है। वो कौन सी है? सब गुणों में शक्ति कौन सी? सब व्यापक। मतलब शरीर की शक्तियां नहीं है उसमें। कहने का मतलब ये है शरीर नहीं है और फिर शरीर की बोलो शरीर की शक्ति नहीं है, शरीर की गुण नहीं है। क्यों नहीं गुण? कि आत्मा में जिसका शरीर, आत्मा का जो शरीर है, अच्छा जो गुण है, उन गुणों में एक चेतनता क्या है? रह रही है। समझा जी? फिर पढ़ो, ध्यान सुनना। जो पढ़ते हैं जिन पर किताबों किताब ले रहे हैं सुने। तो सर्व शरीरों में एक रूप आत्मा एक स्वरूप आत्मा ऐसी स्वधर्म व्यापक शक्ति। सब शरीरों में भगवान विराजमान है नहीं है? तो ऐसी शक्ति है किसमें? आत्मा में। फिर बोलो। सर्व शरीरों में सब शरीरों में एक स्वरूप आत्मा। स्वरूप मतलब स्व का जो रूप है
स्व का रूप क्या है कि शरीर का रूप नहीं है, शरीर में है लेकिन अपने रूप से है। स्व रूप आत्मक ऐसी स्वरूप कि आत्मा की एक शक्ति है जो आत्मा की वो है कि आत्मा कभी शरीर से नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? शरीर के धर्म रूप न होकर, शरीर के धर्म, शरीर धर्म मतलब बोलो, शरीर का धर्म बताना, उड़ना, गलना, उठना, मिटना, ऐसे नहीं, धर्म बताना चाहिए। शरीर बढ़ गया, घट गया, हजारों क्या होते शरीर के धर्म, शरीर के धर्म है, लेकिन वो शरीर के धर्म में व्यापक नहीं होती है। अब जो कितनी जबरदस्त भेद ज्ञान आ रहा है, हर शक्ति में क्या आ रहा है, किस बात का? तो जिक्र घुस गया दिमाग में आचार्य के, घुस गया ये लफड़ा है, आंख मेरी है बस। शरीर के धर्म रूप न होकर अपने धर्मों में व्यापने रूप शक्ति स्वधर्म व्यापक शक्ति है। स्वधर्म व्यापक है, व्यापक कायम है, वो शक्ति आत्मा में है। और आपको है हमारी नाक ऐसी, हमारे कान ऐसा, हमारी टांग ऐसी, आता भी क्या है? क्यों आता है ये? बोलो बताओ, क्यों आता है? क्यों आता है? कि आंख से देखने आप हमारी नाक सीधी हो गई, ये नाक सीधी है, ऐसा विचार आता है, तो क्यों आता है? लंबी आलमत क्या करो, एक पॉइंट की बात किया करो। क्यों क्या है कि हम आंख से देखते हैं, तो आंख में कैसा है ये बात? भाषा आई, तो भाषा आई तो किसी ने कहा कोई नाचरी हो गई है। अब नाचरी हो गई, तुमने देखा टेढ़ी लग रही थी, नहीं लगी, तो टेढ़ी हुई कि नहीं? बोलो, नाक हमारी टेढ़ी हो गई है, नाक हमारी, तो तुम्हारे नाक टेढ़ी हुई, तुम टेढ़े हुए। नाक हमारी मतलब जीव क्या है जो हमने कहा आपसे, नाक टेढ़ी हो गई आपके, हमारी नाक टेढ़ी हो गई है, तो जो शब्द आया आप पर, तो टेढ़ा कौन हुआ इसमें? बोलो, कौन टेढ़ा हुआ? जो बोलो ना, नाक टेढ़ी हुई है, तो नाक टेढ़ी हुई क्या है आपका? हमारी नाक से क्या है? कथन आया, तो कथन अगर झेल गए पूरा तो क्या होगा? बोलो, अब क्या हो गया? अब तुम नाक टेढ़ी हुई, चलो डॉक्टर पास, सीधी कराओ, ठीक कराओ, तो बिजनेस मांगे, तो नाक टेढ़ी हो गई है, तो किसी टेढ़ी हो गई है? नहीं है, इसमें एक शब्द हो रहा है कि हमारी, तो हमारा से निकाल लोगे तो टेढ़ में चली जाएगी और भगवान निकल जाएगा। सब खेल का हो रहा है, कथन का तो स्व पर के समान, स्व पर के समान असमान और समान असमान, ऐसे तीन प्रकार के भावों के धारणा स्वरूप साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्म शक्ति चाहिए। तो हाँ, कहते स्व पर के समान। अब कहते
कि स्व और पर क्या है, ऐसी शक्ति जानने की है। तो स्व पर क्या है, स्व पर आया, फिर समान और असमान, फिर असमान आया। नहीं सुना जी। हाँ, स्व पर आया क्या, पहला स्व और पर, दूसरा असमान, असमान की जानकारी हुई, हाँ, और तीसरा समान असमान, और तीनों दोनों मिलकर जानकारी हुई। नहीं सुना जी। पहली क्या जानकारी, स्व पर की, फिर असमान, स्व पर, अच्छा स्व पर नहीं होता है, इसकी जानकारी हुई। और बोलो, फिर समान असमान, और फिर कहते कि शुद्ध है। तो तीन जानकारी इसमें हुई, कौन कौन सी, फिर इस रूप नहीं होता है कि शुद्ध, ये जानकारी हुई। तो वो कह रहे ऐसी आत्मा में जानने की ताकत है। आप करते हो क्या, जाना आपने, चेतन निकल आया, अब चेतन क्या किया, चेतन शक्ति है, कौन सी, स्व पर प्रकाश है। तो स्व पर क्या हुआ है, जाना चेता, फिर उसरूप नहीं हुआ, और फिर दोनों क्या हुई, मैं सचेत हूं। पहले क्या कि स्व पर क्या हुआ, स्व पर का, तो इसकी जानकारी है कि नहीं। अब फिर हुआ कि स्व और पर नहीं होता है, इसकी क्या हुई, और फिर दोनों नहीं होता तो जानकारी क्या हुई कि मैं शुद्ध हूं। तो स्व पर बना समान और असमान, और लास्ट में क्या हुआ कि मैं शुद्ध चेतन हूं। तीन बातें आई नहीं इसमें, नहीं आती। तो तीन बातें आई, तो अगर ऐसी आत्मा शक्ति होगी तभी तो आएंगी तीन बातें। तो क्या हुआ, सब फिर स्व पर रूप नहीं होता है, क्या हुआ, असमान, और फिर स्व पर नहीं होता है तो क्या रहता है, शुद्ध चेतन। तो सब पहले क्या हुआ, समान, फिर असमान, और फिर समान असमान। हेलो, स्व पर के समान, हाँ, फिर असमान, फिर असमान, और समान असमान, समान असमान। अब नीचे दिया मैं खड़ा किया साधारण, हाँ, साधारण मतलब स्व पर का। अरे भाई, स्व पर का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, तो ज्ञान हो रहा है तो क्या हुआ, साधारण, फिर स्व नहीं हो रहा है, असाधारण, और फिर शुद्ध चेतन है, साधारण और असाधारण। नहीं समझ आई, ऐसे नहीं आई, असाधारण समझ नहीं आई, असाधारण नहीं होता अल्लाह। तो एक क्या हुई, पहले स्व पर की जानकारी हुई। आपने कहा कि स्व पर जानने में आता है, नहीं आता, आता है। अब दूसरा स्थिति क्या है, असमान यानी असाधारण, उससे विपरीत किससे, तो उस नहीं होता है, नहीं समझे। ऐसी साधारण और असाधारण, और फिर जानने में क्या है कि मैं सचेतन हूँ, तो क्या साधारण और असाधारण। नहीं सकी, समझ। सबसे पहले क्या है, पहले मैं चेतन तब निकाला, आपने चेतन निकाल लिया। अब चेतन में क्या करना है, तो स्व पर का साधारण। अब इससे विविध आएगी कि स्वरूप नहीं हो रहा, इसलिए असाधारण, और फिर क्या है, तो साधारण और असाधारण। तो जो हम निकाल रहे हैं, मिल गई शक्ति, ये
शक्ति है आत्मा में। फिर पढ़ लो। स्व पर के समान, ये समान नहीं है। समान नहीं मतलब बोलो। समान का मतलब है कि स्व और पर दोनों जानने में आया। क्या हुई? समान। ठीक। अब दूसरी व्यक्ति है असमान, असमान, कि इन रूप नहीं हो रहा है। क्या हुई? असमान। फिर मैं सामान असमान, और लास्ट में सामान असमान। तो मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो शुद्ध चेतन में कौन सी आई? तो समझो पहला क्या है? स्व और पर। इसमें क्या है कि स्व दोनों का प्रकाशन हो, ध्यान सुनना, प्रकाशन हो रहा है। फिर क्या आई? तो क्या हुई? असमान। अब क्या आई? समान असमान। तो समान असमान के बाद तीसरी जो चर्चा आई उसमें क्या खास बात आई? तो क्या खास बात आई कि शुद्धता यहाँ नहीं आई। कहाँ? समान में। और शुद्धता नहीं आई असमान में, और शुद्धता कहाँ नहीं आई? समान असमान में। मैं शुद्ध चेतन हूँ। अब समझा नहीं है? नहीं समझा? ऐसे मुझे बोलो नहीं आई है? समान का मतलब है कि दोनों जानने वाले हैं। और अब इसके तो उल्टा आसमान इन रूप नहीं हो रहा है। आसमान हो गई। अब फिर गई कि समान असमान, तो समान समझ गया। तो इसमें क्या करना चाहिए? अरे पकड़ बता ना कि इसमें शुद्धता आई। दो शक्तियों में शुद्धता नहीं आई। इसमें क्या आई? शुद्ध आई। तो इसका मतलब मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो समान हो असमान होगी। अब जो प्रोसेस अब बताया आपको, हाँ शक्ति है। कुछ ऐसे मूर्ख हैं कि कहते बकवास है ये। हाँ, उन मूर्खों को समझाना आते हैं, ये शक्ति है। ये शक्ति आ गई है। क्यों आ गई? कि ऐसी आत्मा में ताकत है। ये सही बात है। स्व पर के समान। समान मतलब कि स्व और पर दोनों जानने में आ रहे हैं, अर्थात सीख रहे हैं। क्या क्या है? समान। क्या समान? समझ बोलो, क्या समान? स्व और पर जानने में आ रहे हैं। तो बताओ तो हमें समान। समान। क्या समान? स्व पर जानने में आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारे हमें समझाओ ना। बताओ समान को, बताओ समान क्या? आए ठहरो। हाँ बोलो, तुम बोलो। क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? तो स्व पर के क्या हुआ कि स्व और पर दोनों जानने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? समान। और स्व पर रूप नहीं हो रहा है असमान। इसलिए भगवान चैतन्य है। इसलिए सोचो, भगवान चैतन्य है तो समान के समान। हम जो बोले सुना पड़ा, स्व पर दोनों जान जाएगी। क्या ये संबंध आए? अब आएगी उल्टी से आसमान। क्या हुई कि दोनों रूप नहीं हो रहा है। इसलिए अब तीसरी आई कि समान और असमान। तो समान समझ है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, वो समान समान है कि नहीं है? हम ये पूछ रहे हैं कि समान में क्या हुआ?
समान हो गया, ठीक। अब आसमान क्या हुआ, अब तो उल्टा कर देते, क्या हुई आसमान, अब आ रही है दोनों मिलके आ रही है, तो दोनों मिलके हम बोल रहे हैं इसको भी कि मैं चैतन्य हूँ। हम जो पूछ रहे मैं चैतन्य हूँ, ये समान समान है कि नहीं, बस बोलो। नहीं है, क्यों नहीं है, बोलो, जवाब दो ना, क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है कि मैं चैतन्य हूँ, इसमें समान समान तो आ गई, लेकिन दोनों मिलकर नहीं आई। अगर दोनों मिलकर आती क्या था, शुद्ध, हाँ बच्चे निकलना चाह रहे कि शुद्धता आई है कायम है, नहीं, दोनों स्थिति समान और दोनों नहीं स्थिति, ऐसा दोनों रूप नहीं हुआ आसमान, तो हुआ क्या कि शुद्ध चैतन्य हो, क्योंकि एक शक्ति है, क्या नाम शक्ति है, सब धर्म व्यापक, झोंक रहा है, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, ये शक्ति है ये, हाँ है, ऐसी शक्तियां हैं। सही बात है, अब जब एक शक्ति नहीं होगी तो काम कैसे होगा, है ये शक्ति समझ आई, बोलो भी नहीं तो समझ आई, समझ जाओ, जब तक समझ आई नहीं, आपसे नहीं, जितना पहले जितना समझ आई नहीं आई, आई छोड़ी आई, छोड़ी आई, खूब तुम देखते आई, खड़े करते तुम्हें, क्यों, अच्छा वहां ऊपर से आए, अब देखो आप ऊपर से आए, कितनी कसम आए, बोलो जी, ऊपर से लौट के आए हैं, तो कहाँ से आए हो, बोलो, अब बताओ तो, तो हालत ठीक है कि नहीं, कहाँ ठीक है, मतलब भगवान के दर्शन आए थे, ऐसे मरे जा रहे भाई साहब में ठहर जाओ, तो भगवान दर्शन हुए कि नहीं, कहाँ हुए थे, टांगे दर्शन हो रहे, तो तुम बताओ, जी क्या है, शाबाश, हाँ शाबाश, दिया हुई, अगर और तीसरा क्या हुआ, साधारण मतलब स्वयं पर दोनों क्या हो रहा है, हाँ असाधारण उल्टी इससे कि उस रूप नहीं हो रहा है, फिर क्या निकला, नहीं एक शक्ति है, दोनों ही है, एक शक्ति है ना, वो उस रूप नहीं हो रहा, इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, जो कौन क्या, अब सब बोल गए नहीं, अब ना ज्ञान आ गई ना बोलने में, सब बोलने लगे हो, क्यों बोलने लगे, तो देखो अपने जो उपयोग कर रहे हैं यहाँ मिल गया, तुम बताओ क्या अब से ठहर जाओ, हाँ आसमान, शाबाश, शुद्ध चैतन्य हूँ, ये समान है, समान है कि समान दोनों मिली है, तो समान क्या है,
बोलो भाजी जी, समान शाबाश। वो शुभ नहीं हो रहा है, कौन शक्ति है? त्रिशक्ति बोलो, पहले त्रिशक्ति बोलो। पहले जवाब दो, तीसरी शक्ति नहीं है, एक शक्ति है। एक शक्ति है। हाँ। अब देखो आप कि एक शक्ति है, अब एक शक्ति का चिंतन करोगे 3 भेद आ जाएंगे। हाँ, तो अब बचा कैसे? तो क्या आपने किया कि पहले आपको क्या हुआ? सामान्य क्या हुआ? ज्ञान हुआ। फिर असामान्य क्या हुआ? ज्ञान हुआ। और फिर मैं शुद्धि करके ज्ञान हुआ। तो भेद करोगे तो इसमें चिंतन में भेद तो आएंगे, लेकिन पहले में क्या हो रहा है? आप देख लीजिए, स्व प्रकाश दोनों प्रकार हो रहे हैं, क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। अब स्व प्रकाश नहीं हो रहा है और स्व प्रकाश है, बोलो तीसरा कि मैं इसका क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? बता। एक शक्ति, हाँ ठीक है। क्या क्या हो गया? क्या ठीक? और लेना एक और लेना है। हम देख रहे थे कि सब प्रमाण आ रहा था सबको। हाँ ले दवाई में पूरी करते रहो। सुबह कुछ हो गया, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। बोलो। 27 नंबर की शक्ति है। 27 नंबर। हाँ। विलक्षण यानी परस्पर भिन्न लक्षण युक्त अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्म शक्ति। अब धर्म शक्ति वो कहते हैं अब विलक्षण। विलक्षण मतलब ये है कि इधर शरीर है, इससे अलग। विलक्षण मतलब जो शरीर है उससे क्या है? तो देखो इसमें क्या 3 शक्तियां आ रही हैं, लग रही हैं। कौन सी? साधारण, असाधारण और साधारण। तो वो कहते हैं कि ये 3 शक्तियां हैं, ये एक है। तो बताना चाहते हो क्या? बताना चाहते हैं? तो एक शक्ति है कि इससे विलक्षण है। किससे विलक्षण है? अब इसमें स्व भी आया था और पर भी आया था। पर मतलब तो कहते ऐसा बुद्धि हो सकती है कि वो चली जाए किधर? हाँ, तो कहते इनसे सबसे विलक्षण। किनसे? शरीर से। शरीर से विलक्षण। विलक्षण मतलब शरीर से भिन्न। भी माने भिन्न, लक्षण माने लक्षण से क्या है? इस शरीर के लक्षण से भगवान आत्मा अलग भिन्न है। ठीक, चलो। विलक्षण अनंत स्वभावों से भावित। अब वो कहते जो विलक्षण है वो अनंत, इसमें क्या है? स्वभाव। तो इनसे यहाँ पर अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, वो क्या है? एक भाव क्या है? चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। ऐसे अनंत धर्म शक्ति है ना। तो कहते इसमें एक शक्ति फिर काम कर रही है। कौन सी? एक, मैं शुद्ध चेतन हूं। आगे सुना क्यों? अभी शक्ति पड़ गया है क्या? जी क्या है? जिस शक्तियों को चिंतन है वो चिंतन कराने के बाद फिर आत्मा जोड़ देते हैं। क्या कहा? जैसे अभी पढ़ गया आप प्रभुत्व और विभुत्व। तो वैभव क्या है? बोलो
बताओ, सब परिणाम में, सब भाव में एक भाव वो क्या है? चैतन्य, जिसका है दोनों में। अब फिर आया कि तीन लग रही है आपको, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, नहीं एक है। ये क्यों है कि सारे सही से क्या विलक्षण, असाध, भिन्न और भिन्न पर। हाँ हाँ, परस्पर एक दूसरे से है। मतलब एक दूसरे मतलब एक भगवान है और एक, तो उससे क्या है? अब उसके अनंत भाव है, जिसे भगवान के चेतन भाव है और भावित, उसमें से एक, उसमें से अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है। क्या लक्षण है? चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। अरे विशेष बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ आ रही विलक्षण। विलक्षण में कि उससे भिन्न कैसे, सही से। अब भगवान आ गया तो उसमें अनंत धर्म है और उन धर्मों में एक शक्ति है जो व्यापक है। वो कौन सी है? तो नहीं, विलक्षण में परस्पर, परस्पर में एक दूसरे में, एक दूसरे मतलब इधर शरीर इधर भगवान, तो एक दूसरे क्या भिन्न है। अब इसमें अनंत स्वभाव है, किसमें? चैतन्य। अच्छा है, अनंत धर्म शक्ति है ये, अर्थात उस चैतन्य में सारे धर्म समा गए। ऐसी शक्ति है, ये शक्ति है, तभी तो कहते हैं नहीं सुना रही है। तो वो शक्ति क्या है? तो शक्ति का रूप तो बताओ। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। समझ आती है? तो आती है, ठीक है। कितने